प्रिय भैयाओं, हमने इस पोयम को द बाल पोयम को पढ़ा, इसके एक्सप्लेन और मीनिंग आपने पढ़ लिया है। हम इसमें आज कुछ पोएटिक डिवाइसेस को जानने का प्रयास करेंगे, पोयम के नेचर को जानने का प्रयास करेंगे और ओवरऑल कुछ कंप्रिहेंशन क्वेश्चन जो है हम करेंगे इससे रिलेटेड। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस वर्क के रूप में उसको करेंगे। तो आपने पोयम को पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है। इसमें हमें पोएटिक डिवाइस के बारे में थोड़ा सा जानना है। अक्सर पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कभी कभी पोएटिक डिवाइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। अब जैसे देखिए, पोएटिक डिवाइस का मतलब आप जैसे हिंदी में क्या क्या चीज़ें होती है, तो जैसे अलंकार होता है, तो उस तरह से इंग्लिश में भी अलंकार फिगर ऑफ स्पीच पूछ देता है कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर जैसे आपसे राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आज जानेंगे कि किस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सी राइम स्कीम है और पोयम का नेचर क्या है, स्वरूप क्या है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसे पहली लाइन से कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो देखिए, हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। मेरिली यहाँ से देखेंगे, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। यहाँ पर प्रसन्नता से उछलते हुए गली में जाना, क्योंकि चलना, उछलना, दौड़ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और जहाँ पर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लिया जाए जैसे वो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहा हो, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच होगा मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो आप याद कर सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। उसी तरह से एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन वाटर से अगर आप देखते हुए आएँ तो यहाँ पर तो अल्टीमेट सेकिंग फ्रीजिन ये सब आपने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस लाइन को यहाँ देखिए, बाल्स अब बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कोशिश करिए इसको, बाल्स अब बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो यहाँ से अगर केवल आता है कि बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज यहाँ तक, तो ये अगर इतना रहता है तो इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से लेकर के इसमें ये लिटिल बॉय को भी ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ए पॉस्टॉफी। तो ए पॉस्टॉफी यानी एड्रेस करके जब किसी चीज़ को बोला जाता है, तो बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, तो यहाँ जब लिटिल बॉय को एड्रेस करके लिया गया है तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया है पॉस्टॉफी। और यदि यहाँ से हम लिटिल बॉय वर्ड को हटा देते हैं, केवल इतना रखते हैं कि बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा मेटाफर। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। एक और चीज़ इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पर हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, तो अक्सर दोनों वर्ड्स में या जो लेटर का रिपीटिशन होता है, जिसको हम लोग अल्टरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है बोलते हैं, जो हिंदी में आप इसको जिसको आप हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर अल्फ़ाबेट का रिवीजन होता है तो ऐसी जगह पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन होता है।
फिर जैसे पोयम नेम या पोएट नेम से क्वेश्चन आ जाता है कि नेम ऑफ द पोयम या नेम ऑफ द पोएट, तो ये आपका नेम ऑफ द पोयम याद रखेंगे द बाल पोयम, और पोएट नेम जॉन बेरमन इसका जो है पोएट नेम है, इसको याद रखना है। और लास्ट में जैसे राइम स्कीम आता है, तो चूंकि इस पोयम में कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है, ये पोयम का जो नेचर है वो एक ब्लैंक वर्स के रूप में है, तो ये पोयम का जो नेचर है वो ब्लैंक वर्स के रूप में है। अब इसमें जैसे द बाल पोयम जॉन बेरमैन, ये डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग कुछ यहाँ हमने नोट कर दिए हैं, आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद अगर कोई और भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट फील हो और प्रॉब्लम हो तो उसको कंसल्ट कर लेंगे। उसके बाद से एक क्वेश्चन हमारा वर्ड रिलेटेड भी आता है, जिसमें स्टेंजा से क्वेश्चन के एंटोनिम सिनोनिम करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए जो भी इसमें वर्ड आए हैं उसकी मीनिंग जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और एक अब हम आते हैं जैसे कम्प्रीहेंशन पे, तो पेपर में पोएम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह से पूछता है जैसे रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये क्वेश्चन का नेचर होता है। अब इसमें जैसे आपको एग्जांपल के लिए हमने एक ये पहला स्टेंजा लिया है व्हाट इज से लेकर के इन द वाटर तक। अब इसमें जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट। अब चूंकि हमने यहाँ आंसर के रूप में सीधे बॉल उसका लिख दिया है, लेकिन अब चूंकि ये क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन के रूप में भी पेपर में आते हैं, तो उसमें ऑप्शन में ये बॉल चूंकि रहेगा ही, साथ में और भी वर्ड आ सकता है, फुटबॉल आ सकती है, वीडियो गेम आ सकता है, पियानो आ सकता है, माने ये जो 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग वर्ड आएंगे, और आप उसमें से जैसे जो सही ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे दिया है कि वेयर डिड द बॉल फॉल इनटू। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में मान लीजिए अगर वाटर बॉडी का नाम दे दिया, जैसे पॉन्ड दे दिया, वेल दे दिया, सी दे दिया, रिवर दे दिया, तो हम रिवर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ पर वाटर वर्ड आता है तो हम उस वाटर को सेलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा इसको केयर करेंगे पढ़ने के बाद कि ऑप्शन किस तरह का है। जैसे इस तरह से एक ऑप्शन बन जाता है हु इज़ द पोएट, में 4 पोएट का नाम दे दिया, आपने सही को सेलेक्ट कर लिया। अब ये दिया है कि फॉर द लॉस ऑफ हिज थिंग द बॉय फेल्ट ग्रीव्ड एंड हेल्पलेस। वो क्या चीज़ है जिसको लेकर के किसके लॉस होने पर जो लड़का है वो दुखी हो जाता है, तो आंसर में बाल आ गया। तो इस तरह से आपके लिए एक प्रैक्टिस रूप में है, और इसके साथ ही आपके 3-4 पेज जो है प्रैक्टिस वर्क के रूप में इंक्लूड करके इसी के साथ हम दे रहे हैं उसको। आप उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसका प्रैक्टिस वर्क करेंगे, इस तरह से हमारी पोयम तैयार हो जाएगी। ओके।